Hello everyone. So through this tutorial I will gonna demonstrate that how to download a topo sheet from the official website of Survey of India. हालांकि इंटरनेट से भी आप टोपो शीट को डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, मगर मेरा ऐसा मानना है कि वो जो टोपो शीट आप डाउनलोड करते हो वहाँ से इंटरनेट से, वो जैसे शिमला अगर आपका स्टडी एरिया है तो फिर शिमला की सारी टोपो शीट्स आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगी. यू हैव टू एक्सेस दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया फॉर दैट, क्योंकि टोपो शीट एक लार्ज स्केल मैप है और क्योंकि वो लार्ज स्केल मैप है तो वो काफ़ी लिमिटेड एरिया कवर करता है. लिमिटेड एरिया कवर करने की वजह से आपको और ज़्यादा मैप्स की ज़रूरत होती है फॉर स्टडिंग दैट स्टडी एरिया एज अ होल, क्योंकि वो मैप पूरे स्टडी एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा आपको. अब शिमला डिस्ट्रिक्ट खुद में बहुत बड़ी है. शिमला डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी जो तहसील है उसको ही पूरी टोपो शीट रिफ्लेक्ट नहीं करती है या उसको पोर्ट्रे नहीं करती है, बल्कि जो एक तहसील भी हो गई शिमला की, जैसे अगर हम रोडो की बात करें, अगर हम चिड़गांव की बात करें, या अगर हम जुब्बल कोटखाई की बात करें, या अगर हम रामपुर की बात करें, शिमला अर्बन की बात करें, शिमला रूरल की बात करें, चौपाल की बात करें, बसंतपुर की बात करें, सुन्नी की बात करें, तो इनमें भी काफ़ी सारी टोपो शीट्स आएगी. कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी टोपो शीट्स लगेगी इन पूरे एरियाज़ को रिप्रेजेंट करने में, और वो जो टोपो शीट होगी उसमें थोड़ा ओवरलैप भी होगा. ओवरलैप से मेरा मुराद ये है कि उसमें कुछ पोर्शन दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है या एडजॉइनिंग तहसील का भी हो सकता है. आपको जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट की ही टोपो शीट चाहिए, तो जो बाउंड्रीज़ वाली टोपो शीट्स होगी ना शिमला की, जैसे रामपुर के साथ की, उसमें कुछ पोर्शन किन्नौर का भी आ जाएगा, कुछ पोर्शन उसमें कुल्लू का भी होगा, जैसे आनी, निरमंड या बंजार वाले एरिया भी होगा उसमें. और इसके अलावा जो आपकी मंडी की टोपो शीट हो गई बिल्कुल, या कुल्लू की टोपो शीट हो गई, उसमें कुछ ऐसे एडजॉइनिंग एरियाज़ होंगे जिसमें थोड़ा ओवरलैप वगैरह होगा. तो कहने का मतलब ये है दैट टोपो शीट्स आर नॉट मेड और दे आर नॉट framed, they are not plotted with reference to the administrative boundaries. Rather, you plot the topographical maps by using those topo sheets and by joining them, and after that you locate the administrative boundaries in those topo sheets, and then you develop your own topographical map depending on your own utility, depending on your own requirement. तो आपको इसके लिए काफ़ी सारी टोपो शीट्स की ज़रूरत है, और वो भी एक सीक्वेंस में, और ये सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको सर्वे ऑफ इंडिया से ही मिल सकता है. दूसरा ये भी हो सकता है कि गूगल से आप जो भी टोपो शीट डाउनलोड कर रहे हो उसका रेजोल्यूशन अच्छा ना हो, उसमें सेटलमेंट्स अच्छे से विजिबल ना हो, नाम अच्छे से विजिबल ना हो, कॉन्टूअर्स उसमें अच्छे से विजिबल ना हो, लीनियर फीचर्स जैसे रोड्स, रिवर्स, वो उसमें अच्छे से विजिबल ना हो. ये भी तो हो सकता है. दैट्स वाई यू नीड एन एक्सेस टू सर्वे ऑफ इंडिया. And for that what you have to do is go on Google and click on Survey of India. You can either type over here Survey of India, and then you have to log in to the Survey of India. जैसे ही आपने सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया तो कुछ इस तरह से ये वेबसाइट नज़र आती है, एंड यू हैव टू गो ओवर हियर ऑन मैप्स एंड सर्विसेज. देन क्लिक ऑन ऑनलाइन मैप्स पोर्टल, click on OK. A new tab will open on your computer screens. Then you have to go over here and sign in. अब क्योंकि मेरा जो अकाउंट है सर्वे ऑफ इंडिया में वो पहले से ही बना हुआ है, तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर जो कि मेरी यूज़र आईडी है और पासवर्ड और कैप्चा कोड ऐड करके लॉगिन कर सकता हूँ. लेकिन आप लोग शायद रजिस्टर्ड नहीं होंगे सर्वे ऑफ इंडिया पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं एंड में एक ऑप्शन आएगी रजिस्टर हियर. यू हैव टू गो ऑन इट. And first of all you have to make your account on Survey of India. It is not that difficult task of making an account on Survey of India. You can easily make your account on Survey of India. आपको इसमें बस अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, इसके अलावा अपनी इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन आपको डालनी है. आप हो क्या, स्टूडेंट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, ये डिटेल्स आपको डालनी है. और साथ ही साथ में अपना आईडी प्रूफ आपको कोई डालना है. वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है,
जो भी आपके पास आईडी कार्ड है, आईडी डिटेल है आपके पास, वो आपको उसमें एंटर करनी है, उसका नंबर आपको उसमें एंटर करना है। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ दूंगा, लेकिन आपको इस पर रजिस्टर तो खुद ही करना पड़ेगा। जैसे इसमें आपके पास दो ऑप्शन आएगी जब आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करोगे। सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा। सबसे पहले जब आप साइन अप करोगे, इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो नाम है वो भी एंटर करना है, जो आपके आईडी कार्ड्स में लिखा हुआ है। आधार कार्ड में जो आपका नाम है एग्जैक्टली आपको वही नाम इसमें एंटर करना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू साइन इन, यू हैव टू अपलोड एन आईडी प्रूफ in the PDF form, and after that you have to add all your details, जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी, जैसे आप किस इंस्टीट्यूट से हो, आप किस स्टेट से हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आप किस सिटी से हो, आपका एड्रेस, वो भी आपको इसमें अपलोड करना होगा। और इसके अलावा फिर आपके पास जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर दोगे, उसके बाद एक फॉर्म आपकी स्क्रीन पर ऑटो जनरेट होगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। आप चाहे तो उसको प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आप उसको डाउनलोड करते हो तो फिर आप उसमें अपने डिजिटल सिग्नेचर डाल सकते हो। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करके भी आप उस पर साइन कर देना और उसको स्कैन करके दोबारा से अपलोड कर देना। आफ्टर दिस द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन विल गेट कंप्लीटेड। और उसके 1 या 2 दिन में, मैक्सिमम विद इन 2 days, सर्वे ऑफ इंडिया आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर खुद आपको मेल भेजेगा दैट योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड, इट हैज़ बीन जनरेटेड एंड यू कैन एक्सेस आवर डेटा सेट्स। आफ्टर दैट यू कैन ईजीली लॉग इन। यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड फ्रॉम हियर दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली, जिसमें कि टोटल आपके 4 सब स्टेप्स होंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। ओके, किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आई होप कि जैसे ही आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर मेरा नंबर होगा, यू कैन ईजीली कॉन्टैक्ट मी। ओके, अब यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूंगा। आपका जो यूज़र आईडी रहेगा लॉगिन के लिए वो आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। आफ्टर यू हैव एडेड ऑल द क्रेडेंशियल्स, योर यूज़र आईडी, योर पासवर्ड, उसके बाद आपको आपके फ़ोन में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा and you have to add that OTP over here, and then after that you have to add captcha over here. हालांकि सर्वे ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट्स थी उनमें पहले ऐसा नहीं होता था, बट नाउ दे हैव एनहांस्ड देयर सिक्योरिटी फीचर्स, दे हैव एनहांस्ड स्पेशली फॉर देयर यूज़र्स। तो वो आपको डबल वेरीफाई करते, एक तरह से डबल वेरिफिकेशन आपकी होती है। वंस द OTP हैज़ बीन एडेड, then you have to add the captcha code again, and then verify OTP. After doing this, the login is successful, and from here you can access any type of data set from Survey of India. अब मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। कुछ डेटा सेट इनके ऐसे हैं जो पेड है, तो कुछ ऐसे हैं जो अनपेड है, जिनके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। अब जैसे ये शेप फाइल्स हैं, कुछ ये जियो डेटाबेस है जो कि टोपोग्राफिकल मैप्स है बेसिकली, इनके लिए आपको 6900 रुपीज़ पे करने हैं। अब जैसे ये आपके कुछ चार्ट्स वगैरह भी है, जैसे कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन चार्ट्स, फॉर दैट यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट टोपो शीट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कितनी भी टोपो शीट सर्वे ऑफ इंडिया से डाउनलोड कर सकते हो और उसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना है। टोपो शीट्स के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये ओपन सीरीज़ मैप है, आपको इस पे जाना होगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, ऑन ओपन सीरीज़ मैप। और फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस 0, यानी कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देन ओवर हियर यू हैव टू क्लिक ऑन क्लिक टू बाय। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो फिर ओपन सीरीज़ मैप का पोर्टल ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, एंड ओवर हियर यू हैव टू लोकेट द टोपो शीट्स ऑफ योर स्टडी एरिया, कि आपको कहाँ की टोपो शीट चाहिए। अब वैसे तो हम यहाँ पर शीट नंबर डालते हैं
क्योंकि हर टोपो शीट का एक नंबर रहता है, वो इस तरह का हो सकता है 53A/E, वो किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। अब क्योंकि मेरे पास तो चलो एक डिटेल्ड कैटलॉग पड़ा है टोपो शीट्स का, मतलब नंबर्स का, कुल्लू की जो टोपो शीट्स है, इन केस अगर आपको टोपो शीट का नंबर याद नहीं है तो जो कुछ इस तरह का रहता है आपका शीट नंबर, और ये आपका ओपन सीरीज़ मैप नंबर रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सर्च शीट नंबर, एंड आफ्टर दैट ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट स्टेट, यू कैन सिलेक्ट योर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम हियर, एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट, कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। जैसे अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट इसमें सिलेक्ट करके रखते हैं, तो देखिए ये सारी टोपो शीट्स है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। इसके अलावा ये दूसरा वाला भी है। सो देर आर टोटल 18 टोपो शीट्स दैट आर कवरिंग शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब वहीं अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में ऑल्सो देर आर टोटल 18 टोपो शीट्स दैट आर कवरिंग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में हमारे पास 17 टोपो शीट्स है दैट आर कवरिंग दिस एंटायर डिस्ट्रिक्ट। चंबा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 19 टोपो शीट्स है। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर में सिर्फ 6 ही टोपो शीट्स है, क्योंकि हमीरपुर का एरिया भी काफ़ी छोटा है। बिलासपुर की बात करें तो 7 टोपो शीट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा आपका स्टडी एरिया होगा, जितनी बड़ी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा टोपो शीट्स उसको कवर करेगी। तो जैसे शिमला हम सिलेक्ट कर रहे थे तो शिमला में टोटल आपके 18 टोपो शीट थी। तो जैसे ये हमारी पहली टोपो शीट है, इसका नंबर है 53A/16 और इसका OSM नंबर है H43E16। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, बाकी आप इसे डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। नोट डाउन करने से पता क्या होगा, उसका एडवांटेज ये है कि अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट की सारी टोपो शीट्स अगर सिलेक्ट करनी है तो फिर आप बार बार अगर वहाँ पर शीट नंबर सर्च करोगे, उसके बाद फिर आप स्टेट डालोगे, शिमला डालोगे, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि अगर आप वहाँ पर शीट नंबर डालोगे डायरेक्ट, तो आप जल्दी जल्दी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने सेलेक्ट की पहली टोपो शीट। द शीट नंबर हैज़ बीन एडेड ओवर हियर एंड देन आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड। आई हैव टू ऐड कैप्चा कोड ओवर हियर, T. I have agreed to the privacy policy of Survey of India. Click on OK. And after this, the download is on progress. मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जो टोपो शीट यहाँ से आप डाउनलोड करोगे वो PDF फॉर्म में अवेलेबल होगी। आपको उसको JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप उसे ArcGIS पे यूज़ कर सकते हो, उससे आप जियो रेफरेंस कर सकते हो, क्योंकि PDF फाइल्स सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं होती है, उसमें सिर्फ इमेज फाइल्स जैसे कि JPEG ही अपलोड होती है। एंड JPEG इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फाइल फॉर्मेट दैट कुड बी अपलोडेड ऑन ArcGIS सॉफ्टवेयर। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको थोड़े और फीचर्स बता देता हूँ, कुछ और प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ इसके। जैसे टोपोग्राफिकल मैप का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब ये टोपोग्राफिकल मैप हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टोपो शीट्स, बाय सबसेटिंग देम एंड बाय जॉइनिंग देम, बाय मेकिंग अ मोज़ैक आउट ऑफ देम एंड देन सिलेक्टिंग then clipping our study area from all those mosaic topo sheets। इसके ज़रिए आप शेप फाइल्स भी अपनी शेप फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको शेप फाइल चाहिए अपने स्टडी एरियाज़ की, किसी भी एरिया की अगर आपको शेप फाइल चाहिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटाबेस, इस तरह से वो होगा। अब इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो कि पूरे हिमाचल की भी शेप फाइल आप निकाल सकते हो, हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट्स की आप शेप फाइल निकाल सकते हो, और हिमाचल के का जो ये की जो तहसील्स है या जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स है या जो विलेजेस हैं उनकी भी शेप फाइल निकाल सकते हो। मैं आपको शेप फाइल दिखा देता हूँ कि शेप फाइल एक्चुअली में होती कैसी है, ताकि आपको आइडिया रहे, क्योंकि जो टर्म शेप फाइल है शायद आपको कंफ्यूज कर रही है बहुत। शेप फाइल के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। हमने कुछ बनाई भी है शेप फाइल्स, उसमें से सिर्फ एक शेप फाइल मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाऊंगा।
जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि GIS में दो तरह के डेटास हमारे रहते हैं। एक रहता है आपका रास्टर डेटा एंड द सेकंड वन इज़ योर वेक्टर डेटा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी उस दिन। तो जो आपका वेक्टर डेटा होता है टोपोशीट में, जैसे आप देखते हो, जो आपके पॉइंट फीचर्स होते हैं, लाइन फीचर्स होते हैं और जो एरियल फीचर्स होते हैं, दे आर ऑल वेक्टर डेटा। तो जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया बना रहे हैं, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ पॉलीगन फॉर दैट, वी आर क्रिएटिंग अ शेप फॉर दैट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ शेप फाइल। हम जब नदियों के लिए या लीनियर फीचर्स के लिए भी जो लाइन डेटा जनरेट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ शेप फाइल। हम जब पॉइंट लोकेशंस दिखा रहे अपने मैप में, वो भी एक शेप फाइल ही है। ये सब की सब शेप फाइल है। अब जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक मैप है, ये तैयार किया था मैंने। इस तरह की आपकी शेप फाइल रहती है। हालांकि ये बिल्कुल चंबा का जो मैप है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है, उसके साथ ही कॉरस्पॉन्ड कर रही है। और जो चंबा की तहसील्स है, जैसे ये भरमौर हो गया, ये पांगी हो गई यहाँ पर, और ये जो बाकी तहसील्स है, ये उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको दिखा रहा है ये। दिस इज़ योर शेप फाइल एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर ओन पर्पज़, फॉर योर स्टडी पर्पसेस। अब देखिए यहाँ पर सारी जो ये शेप फाइल, ये जो शेप फाइल में जितनी भी आपकी ये डिविजन्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, एट्रीब्यूट टेबल में उनकी सारी डिटेल दी हुई है। जैसे महला ब्लॉक कौन सा है, दिस इज़ योर महला ब्लॉक, दिस वन इज़ योर पांगी ब्लॉक, दिस वन इज़ योर तीसा ब्लॉक, दिस वन इज़ योर भरमौर ब्लॉक, दिस वन इज़ योर चौवारी ब्लॉक, दिस वन इज़ योर सलूनी ब्लॉक एंड दिस वन इज़ योर मेन चंबा ब्लॉक। जब आप राइट क्लिक करते हो शेप फाइल पर, तो यहाँ ओपन एट्रीब्यूट टेबल की ऑप्शन आती है। इसमें ये डिटेल पहले से ही नहीं होती है, इसमें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ यही डिटेल्स होगी। एक तो फील्ड आइडेंटिटी, शेप वो किस तरह की है, पॉलीगन है, लाइन है या फिर पॉइंट है, और आईडी ये 0 ही रहती है। ये डिटेल्स हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने ये पहला पॉलीगन सेलेक्ट किया तो मैंने इसका नाम यहाँ पर ऐड कर दिया, और इसका जो एरिया है ये भी हम इसमें कंप्यूट कर सकते हैं। इसके ज़रिए जो एट्रीब्यूट डेटा है वो हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर शेप फाइल और विद रिस्पेक्ट टू आर डेटाबेस। तो ये आपकी बेसिकली शेप फाइल रहती है। लीनियर फीचर्स भी इसमें काफ़ी रहते हैं, मैंने बनाए भी है, बट क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारा डेटा है, मुझे वो लोकेट करने पड़ेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल शो यू एवरीथिंग। तो देखिए ये जो हमारी टोपो शीट है ये डाउनलोड हो चुकी है इन PDF फॉर्म। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा JPEG फॉर्म में, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, वॉट यू हैव टू डू इज़ गो ऑन गूगल एंड ओवर देयर यू हैव टू टाइप convert PDF into JPEG। मैं वैसे इस वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आई लव PDF, और मैं ज़्यादातर इसमें ही कन्वर्ट करता हूँ वर्ड फाइल्स को JPEG में, या वर्ड फाइल को PDF में, या PDF फाइल्स को वर्ड फॉर्मेट में। लेकिन इसकी एक सर्टेन लिमिटेशन है, कुछ MB तक ही, 25 MB तक ही, या उससे कम, पता नहीं कितनी, 20 MB शायद, उतना स्पेस जिस फाइल का होगा, उतनी स्टोरेज, उतनी कैपेसिटी जिस फाइल की होगी, उसी लिमिट तक ये फाइल्स को कन्वर्ट करता है। अगर उसके आगे आप फाइल्स को कन्वर्ट करवाना चाहते हो, अगर वो उस थ्रेश होल्ड लिमिट से ज़्यादा है, देन यू हैव टू पे फॉर दैट, यू हैव टू टेक अ प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर और भी ऐप्स है, जैसे ये वाला एक ऐप है हमारे पास, smallpdf.pro। जैसे आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगी चूज़ फाइल्स, यू हैव टू क्लिक ऑन चूज़ फाइल्स। और जहाँ पर भी ये आपकी टोपो शीट डाउनलोड हुई है, जैसे मेरे तो डाउनलोड्स में ही हुई है, यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड देन ओपन। तो ये जो फाइल है ये आपके वर्क स्पेस पर यहाँ पर लोड हो जाएगी। इट विल टेक फ्यू टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अपलोड and then after that you can convert it. Converting to image, it will take few minutes. Now you have to download it. ये कन्वर्ट हो चुकी है और ये JPEG फॉर्मेट में अब आ चुकी है। तो ये डाउनलोड वाले पोर्टल में ही होगी, जो डाउनलोड वाला ये हमारे पास टैब है। सो देखिए JPEG फॉर्मेट में ये फ़ाइल हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लाइक दिस,
और देखिए इसका रेजोल्यूशन भी कितना अच्छा है। आप चाहे इसको जितना भी जूम इन करो, हर एक फीचर, हर एक नाम इसमें बहुत ही क्लैरिटी के साथ शो हो रहा है। इनफैक्ट जो ये कॉन्टूर लाइंस है ये भी काफ़ी क्लैरिटी के साथ इसमें शो हो रही है। और इसके ज़रिए आप ये भी देख सकते हो कि जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि एक डिस्ट्रिक्ट को कितनी सारी टोपो शीट्स कवर करती है, तो ये भी सवाल होगा कि उस टोपो शीट का कौन सा एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा एरिया वो टोपो शीट दिखा रही है। अब जैसे ये वाली जो टोपो शीट है, ये जो शिमला का बिल्कुल, ये देखिए ये वाली शिमला डिस्ट्रिक्ट है, ये ऊपर यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ पर आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट होगी, एंड दिस इज़ योर सोलन डिस्ट्रिक्ट। इसमें मैक्सिमम एरिया तो सोलन डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन शिमला का जो ये वाला पैच है, बिल्कुल ये वाला, ये इसमें आ रहा है क्योंकि टोपो शीट हर एरिया को कवर करती है। अब जैसे शिमला का ये छोटा सा पैच इसमें आ रहा था, अब हमारे लिए तो ये काफ़ी छोटा सा पैच है, लेकिन जब हम इसमें जूम इन करेंगे इट इज़ अ वेरी वाइड एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट का पूरा मैप बनाना चाहते हैं, हमें हर टोपो शीट की ज़रूरत होगी, उस टोपो शीट की ज़रूरत भी होगी जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही कम एरिया दिखाया गया है। जैसे शिमला का इतना सा ही पोर्शन इसमें दिखाया गया है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत होगी बिकॉज व्हेन वी आर प्लॉटिंग अ टोपोग्राफिकल मैप। इसके अलावा जो अगली टोपो शीट रहेगी 53E/4, वो इस एरिया को कवर करेगी शिमला डिस्ट्रिक्ट के, और जो 53E/3 रहेगी वो कवर करेगी शिमला का जो ये सुन्नी वाला एरिया है, और ये वाला जो पैच है जो बिल्कुल सतलुज रिवर के साथ है, सतलुज रिवर के बैंक पे है, उसको ये कवर करेगी, जो बिल्कुल मंडी डिस्ट्रिक्ट के विज़ाविज़ फॉल करता है। दिस इज़ हाउ यू कैन लोकेट। और ये जो आपकी कार्टोग्राफिक एनोटेशन होती है ये वाली इस तरह की, ये काफ़ी हद तक आपको लोकेशन बताती है। जो ये सेंट्रल टाइल है ना, ये उस टोपो शीट की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है कि वो टोपो शीट किस एरिया की है, और ये जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उनके बारे में बताती है, और कौन सी टोपो शीट उन एरियाज़ को कवर कर रही है वो भी साथ में ये दिखाती है। सो दिस इज़ योर JPG टोपो शीट, एंड नाउ यू कैन सेव इट, यू कैन कॉपी पेस्ट इट टू योर अनदर ड्राइव। जैसे ये अभी C ड्राइव में है तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, एंड नाउ आई विल पेस्ट इट इन योर ओवर हियर इन E ड्राइव। E ड्राइव में मैं इसको GIS में डाल सकता हूँ। आई विल पेस्ट इट ओवर हियर लाइक दिस। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से हम टोपो शीट्स को डाउनलोड करते हैं, और इस तरह से आप बाकी की टोपो शीट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पहले आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और तभी आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।